कि आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या फिर आप बीएसपी के साथ जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। आपका राजनीतिक स्टैंड अब तक क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और मोर्चे में राजकुमार सैनी, बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी, इतने लोग तो मोर्चे में शामिल हो गए हैं। और हमारा मोर्चा चाहता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के प्रधानमंत्री अभी हमारे जैसा कि आपने बताया कि चाय पीने के बाद सुर बदल गए। अभी मैंने देखा बड़े भाई संजय निषाद का अभी सुबह क्या बयान था, आज शाम को चाय पीने के बाद सुर बदल गया, क्योंकि पिछड़े समाज के हैं, ये भोले भाले लोग हैं। उसी तरह पिछड़े समाज के आपने देखा कि केशव मौर्य जी 4.5 साल तक भाव टेढ़ी किए हुए थे, जिनका नेम प्लेट उप मुख्यमंत्री का उखाड़ के फेंक दिया गया हो और जिनके हर टेंडर की मुख्यमंत्री जांच कराता रहा हो, आज वो उनके यहां चाय पी लिए तो अब उनका सुर बदल गया। ये पिछड़ों का है खेल। ये पिछड़े अपने समाज के हक की बात नहीं कर सकते, चाय पीने के बाद सुर बदल जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सुर देखिए, हम आपको एक सुना देता हूं। हमको लोग कहते हैं बीजेपी के लोग, ये बीजेपी के लोग दुनिया में किसी के नहीं होने वाले, ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। देखिए, जब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो। ये मैनिपुलेटेड वीडियो है, जोर से बोलो। अरे ये मैनिपुलेटेड वीडियो है। एक नहीं। अच्छा, ये अच्छा ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप मुद्दे पे आइए। आप देखिए, एक हम दूसरा वीडियो दिखा रहा हूं, जरा सुन लीजिए। नहीं, हम मुद्दे की बात करता हूं। देखिए, जुमला पार्टी, जे एबीपी चैनल पे अमित शाह जी ने बयान दिया है कि जुमला मैंने बोला था, जुमला बताया है। ये भी का ये बनावटी है, इनके ऐसे ऐसे कारनामे छोड़ दीजिए। जुमला है। जनता के बीच में इन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कहा था ना, जनता के बीच में महंगाई कम करने की बात कहा था। आज आप उठा के देखिए, अरहर की दाल 2 शतक लगा दिया, पेट्रोल शतक लगा दिया, आपके जो है गैस सिलेंडर 9 शतक लगा दिया, आपके डीजल 8 रन पीछे है शतक लगाने में। महंगाई आसमान पे छू रही है। ये भी बनावटी है। जो वादा इन्होंने किया, उस वादे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जी, ये पिछड़ों को धोखा देने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में वही लोग रह सकते हैं जो गुलामी को स्वीकार करते हैं, जो लोडर हैं, जो बीजेपी का लोडर बन सकते हैं। संजय निषाद आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं, मैं उनको लाना चाहता हूं। संजय निषाद जी, जहां तक भागी, थैंक यू, 1 सेकंड रुकिएगा। संजय निषाद जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। संजय जी, गो एहेड। मैं कहना चाहता हूं, जो ये आरोप लग रहा है कि चाय बदलने के बाद सुर बदल गए, मेरे सुर वही हैं, तब भी रहेंगे, आज भी रहेंगे, लेकिन उसको थोड़ा गलत ढंग से लिया जाता है। आज तक 70 साल से जो दे सकता है, मैं उसके दरवाजे पर जाऊंगा। मैं देने लायक कांग्रेस रही, मेरा समाज गया, सपा बसपा के साथ गया। अगर मिला होता इनके आरक्षण को, उन्हें अवसर मिला था। कांग्रेस की सरकार समाजवादी पार्टी चला रही थी दिल्ली में, हमारे आरक्षण के मुद्दे पर हल नहीं हुआ। हमारी फाइल को गायब करा दिया मुकुल वासनी सैलजा ने, लेकिन किसी ने नहीं कहा। उसमें आरक्षण के लिए लिखा हुआ कि मझवार जो है केवट मल्ला उसकी उपजाति हैं। हमारी उपजातियों को जबरदस्ती पिछड़ी में डाल दिया। आज के मुद्दे पे आइए। आप चौथी बार ये बात दोहरा रहे हैं संजय भाई। मुद्दे को मैं सब लोग समझते हैं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। आप जो सवाल उठाया ओम प्रकाश राजभर में, वो जवाब भैया। संजय जी, 2 साल हो गया, 2 साल हम कहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, 2 साल हो गया, आपको आरक्षण क्यों नहीं दिया? चुनाव आ गया तो आपको आरक्षण देंगे? ये आपका सिर्फ वोट लेंगे बीजेपी के लोग, कतई नहीं आरक्षण आपको दे सकते। नोट कर लीजिएगा। कभी अपने लोगों से धरना प्रदर्शन कराए हों, कभी अपने लोगों को रोड पूछिए। आप राजभर जी सवाल पूछ सकते हैं। आप हमेशा आप अपने सवाल भी पूछिए इनसे।
हम हमेशा वकालत करते रहे, आगे भी करते रहेंगे अपने आरक्षण के मुद्दे पर और चाहे कुछ मिले चाहे नहीं मिले। पर सुबह कुछ और बयान दिया था और अभी कुछ आप और बयान दे रहे हो। मेरी चिंता इस बात बयान की। वही दिया था, आज भी दिया था कि मैंने कहा था नहीं, मेरे समाज के लोगों का संदेश है कि आज के दिन में अगर वो छोटे कम वोट वालों को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हमारे निषाद पार्टी मुख्यमंत्री अपना बनाने के लिए बनाई है पार्टी, और मुख्यमंत्री बनाने का सपना लेके हमारे लोग सुबह आप कह रहे थे कि सरकार बनानी है तो मुझे चेहरा बनाओ, आपने ये बयान दिया था। हमने कहा कि हमारे पार्टी को, हमारे लोगों का एक मतलब संदेश है कि समाज का एक संदेश है, सलाह है कि डॉक्टर संजय के उप मुख्यमंत्री के चेहरे से चुनाव लड़ा जाए तो आसानी से 2022। तो ओम प्रकाश राजभर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि आप चाय पी के बदल गए? नहीं, कोई बदले नहीं, हम तब भी आज भी हैं, हम कहते हैं तब भी वही बात करेंगे आरक्षण का, आज भी कर रहा हूँ, इस समय भी कर रहा हूँ कि हमें क्या आपने नौकरियों का मुद्दा उठाया? क्या 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े भाई सारे रिजर्वेशन? आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ, पूछिए हम अपने जाति पूछिए। हम अपने जाति के राजभर जी कुछ सवाल करना चाहते हैं, आप उनको जवाब दीजिए। पूछना चाहता हूं। पूछिए। जाति के कि नेता बादा में हमारे कृषि बड़े भाई विभाग हैं, में भर्ती हुई ये लोग 16 ये लंबे 16 नहीं, हमारी बात सुन आप सुन लीजिए संजय जी, सुन आप लीजिए। वहां अभी गए हो और ओम प्रकाश राजभर वहां से लौट के आया है, वहां उनके कारनामे को पढ़ के आया हूं। बीजेपी के लोग अभी उठा के बांदा कृषि विभाग में देखो, 16 लोगों की भर्ती हुई, 11 ठाकुर की भर्ती हुई। चैलेंज के साथ कहता हूं 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़ों का लूट लिया योगी जी ने। कहां थे उस दिन आप? कहां थे बीजेपी के सहयोगी दल के लोग? कहां थे पिछड़े समाज के नेता जो अपने को उप मुख्यमंत्री बताते हैं, मिनिस्टर बताते हैं, पिछड़ों के नेता बन करके वहां लोडरशिप करते हैं? कहां है वो? जब पिछड़ों के छात्रवृत्ति का सवाल, प्रतिपूर्ति का सवाल था, ओम प्रकाश राजभर खड़ा था तो ये विरोध करते थे लोग। आज चुनाव आ गया है तो आकर के डिबेट पर बता रहे हैं। अभी मैं सुबह देखा बड़े भैया संजय जी का बयान करते हैं कि मेरा नाम अनुसूचित में आरक्षण के सवाल पे आपका स्टैंड क्यों बदल गया? आपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात क्या बदल क्यों गया? चाय पीने के बाद को बांका नहीं डिप्टी सकता। सीएम उनका चाय पीने के बाद बदल जा रहे हैं आप लोग, क्यों बदल जा रहे हो? अरे समाज के हक के लिए जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आपको देंगे नहीं। इसी तरह चाय पिला के, मिठाई खिला के बहकाने वाले बीजेपी के लोग हैं, ये बहकाने वाले लोग हैं, गुलाम बनाने वाले लोग हैं। पिछड़े की आबादी 52% है। संजय भाई आओ हमारे साथ, लड़िए, आप हमारे साथ आओ। हम पिछड़े की बात करते आप इनको क्या दे दोगे? आपके साथ क्यों आए? आप क्या दे दोगे? आपके पास क्या है ऑफर करते हैं वहां बीजेपी की? हम कहते हैं बीजेपी की नहीं, हम राष्ट्रीय निषाद पार्टी की बात करते हैं। हमारे पास तो वो ऑफर है, संजय भाई को मंत्री बने हैं। क्या ऑफर है बताओ? अभी इसी वक्त बताओ, इसी वक्त बताओ क्या ऑफर है संजय निषाद के लिए? बोलो आप। संजय भाई भी हमारे साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हो जाएं। ठीक, क्या दोगे? हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा का विकल्प है। हाँ। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो डिप्टी सीएम की बात करते हैं, हम उनको मुख्यमंत्री 1 साल के लिए बना देंगे। 1 साल में 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, ये हम इनसे कहते हैं। वो आवे हमारे साथ, और जब आप पावर में होंगे, मुख्यमंत्री होंगे तो क्यों गिड़गिड़ाते हैं? आप क्यों क्या जाते हैं योगी जी के पास? आप भागीदारी मोर्चा का उनको मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करते हो संजय निषाद को? हाँ, बनाते हैं, वो मैं स्वागत करता हूं। बताइए भाई संजय निषाद जी, ये तो बहुत बड़ा प्रस्ताव दे दिया, ये बहुत बड़ा प्रस्ताव दे दिया। ये मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी खबर है। नहीं, ये बहुत छोटा हमारे लिए है। बताइए आप संजय निषाद जी। पहली बात तो ये तो बहुत बड़ा दिल दिखाया इन्होंने। पहली बात तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और मुख्यमंत्री पहले संजय निषाद जी को बनाऊंगा। ये अपने समाज के आरक्षण की बात वहां क्यों भीख मांग रहे हैं? आओ, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। वहां भीख मांगने से बढ़िया है मालिक बनो। मालिक बनोगे तब समाज को दे सकते हो। वहां ओम प्रकाश राजभर गया था, अब भिखारी बना करके छोड़ दिया मुझे, और लौट करके मैं चला आया। तब से मैंने पढ़ लिया हूं बीजेपी को। ये बीजेपी के लोग कान खोल के सुन लो भैया संजय जी, पूरा गुजराती कब्जा कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, सुप्रीम कोर्ट का चीफ गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, कारपोरेट घराने के सब गुजराती, प्रदेश में देश में बड़े बड़े ठिका पट्टा सब के सब गुजराती। उसके बाद आगे देखो, देश बेचने वाला संजय जी कुछ कहना चाहते हैं वाला गुजराती। संजय जी, बड़ा सबूत मैं राजभर जी, जा सकता हूं। राजभर जी, आपने जो प्रस्ताव दिया वो कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं संजय जी, ये बड़ा दिल दिखाया है राजभर जी। स्वागत है, सुनना चाहता हूं जी। ये लोग 38 साल से राजनीति कर रहे हैं, मैं 2013 से राजनीति कर रहा हूं। हम कोई भी पार्टी एक सामाजिक मुद्दे के किसी मुद्दे के लिए बनाई जाती है,
इनकी पार्टी जब बनी थी तो अनुसूचित जात में शामिल कराने, अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र देने के लिए इनकी पार्टी का निर्माण हुआ था कि भर जो है तरमाली पासी की उपजाति है, संविधान में लिखा हुआ मिलना चाहिए। वो अपने मुद्दे से हट गए, अब पिछड़े में बंटवारा चाहते हैं जो फर्जी है। हम लोगों का नाम पिछड़े में बंटवारा राजभर चाहते हैं तो ये फर्जी है। गलत है। हम कहते हैं हमारा जब नाम और राजभर का निषाद का नाम पिछड़े में जबरदस्ती बिना राष्ट्रपति के ऑर्डर है कि राजभर जो है और निषाद केवट मल्ला अनुसूचित है, ये राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है। और बिना हमें पार्लियामेंट में डिबेट के इनके प्रस्ताव के बारे में आप मुझे बताओ। सही बात, इन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है। दीजिए, मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति बड़ा है या अधिकारी बड़े हैं। मुझे एक बात बताओ, आप मुद्दे को बहका रहे हो। आप मेरे साथ वो पॉलिटिकल निगोशिएशन मत करो जो आप बीजेपी के साथ करते हो। मेरे सवाल का जवाब दे दो। पिछड़ा नाम ये ले, हम तो नहीं ले सकते ना। ये आपको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं संजय जी। हम कहते हैं हमको कुछ भी बनाए, हम कहते हैं जब मुद्दा ही अलग है, ये पिछड़े में बंटवारा चाहते हैं, हम अनुसूचित जो संविधान में मिला उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये तो उस चीज को जो संविधान के अंदर ही नहीं है, जो पिछड़ा वर्ग है वो संविधान से बाहर है। हम कहते हैं संविधान से सुरक्षा है। दलितों का नाम संविधान में था, तो आप इनके प्रस्ताव को ठुकराते हैं। मेरी बात सुनिए, दलितों आप इनके प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ दलितों आप इनके प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। हर बार पैदा होते, हाकिम पैदा होते, वो जो है संविधान की देन है। संविधान में लिखा है केवट मल्ला मझवार है। और देखिएगा ये समय धीरे धीरे बताएगा कि निषाद जो है इकट्ठा है, निषाद राजनीतिक रूप से इकट्ठा है। हम अपने वोट को इकट्ठा किए हुए हैं और धीरे धीरे अब किस तरीके से अपनी पार्टी को सत्ता। भाई राजभर जी, क्या इनके साथ पूरी निषाद कम्युनिटी है, निषादों की जो 8 जातियां हैं? देखिए, हम एक बात, भाई राजभर जी बताइए। मैंने 12 किताबें लिखा है। देखिए, आप टाइप बोलिए राजभर जी। आप टाइप हमारा सवाल है भाई संजय जी, जरा सुन लीजिए। आप नहीं, पूरी बात आपका सुनिए। मैं सुन लीजिए, एक सेकंड रुकिए संजय भाई। संजय भाई, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। मेरी बात संजय भाई, मैं टाइम दूंगा आपको, वायदा करता हूँ। दिन में राजभर भाई को टाइप करिए नेट पर कि राजभर भी मछुआरा की उपजाति है। मैं मछुआरों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ओके, राजभर जी प्लीज गो अहेड। मैं कहता हूँ राजभर जी बोलिए आप। हमारे लोगों ने संजय भाई धन्यवाद। हमारे संविधान संजय भाई, हम जो भी आपकी बात मैंने सुन ली ना। संजय भाई रुक जाओ, संजय भाई रुक जाओ। अब मान लो बात, मेरी भी बात मान लो। राजभर जी, आप 20 सेकंड में अपनी बात रखिए सर। संजय जी को कहीं जाना भी है, बस 20 सेकंड रुकिएगा। संजय जी अपने समाज की बात करते हैं, मछुआ समाज की। 2 बार उन्होंने अपने बेटे निषाद को एमपी बनाया। क्या एक बार भी इन्होंने बिंद के लिए मांगा? क्या इन्होंने एक बार भी कश्यप के लिए मांगा? जब भी ये मांग करते हैं तो निषाद के लिए मांग करते हैं। क्या कभी बिंद की बात करते हैं? कभी कश्यप की बात करते हैं? ये आरक्षण की बात करते हैं? उत्तर प्रदेश में चावल दाल रोटी तरकारी बना हुआ है, यहां लोग खा रहे हैं। आप उसी पांत में बांट करके लेके क्यों नहीं खाते? दिल्ली जाके लड़ो। अगर आपके पास कुवत है, बीजेपी के पास हिम्मत है, तो दिल्ली से लेके लखनऊ तक सरकार है। ये मर्द है तो चुनाव के पहले 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दे बीजेपी, तब मैं मानूंगा। नहीं तो आप स्वार्थ के चक्कर में बीजेपी का खाली पीछे पीछे आप घूमोगे। ये करने वाले लोग नहीं है। लिख देता हूं आज का, अपने डायरी पर नोट कर लेना। ये बीजेपी के लोग, पर आपका प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया है। समाज में घूम, आपका प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया और आपके सामने ठुकरा दिया है। मैं कहना चाहता हूं आपसे महोदय, देखिए वो गुलामी करना कबूल करते हैं। इनका मामला ये पीछे बीजेपी का गुलामी कबूल करते हैं, लेकिन अपने छोटे भाई के साथ आकर यही लोग इन जातियों को बजा के रखे हैं। शामिल करना। हम ऑलरेडी शामिल हैं। हमारा इंक्लूजन का मामला नहीं है, हमारा एक्सप्लेनेशन का परिभाषित करने का है। शामिल तो ही है, राष्ट्रपति ने शामिल करने के। अरे भैया, परिभाषा हमको ना बताओ, अपने बीजेपी को बताओ। यही तो अपने जिससे मिल के आए हो मुख्यमंत्री से बताओ, अपने नड्डा से बताओ। पर राजभर जी, ये सब तो नींद थे, अभी शहद कैसे हो गए? ये क्यों नहीं कर देते? आप क्यों भाषण दे रहे हो हमको? आज के दिन में उत्तराखंड, मैं कह रहा हूँ संजय भैया, अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से क्यों नहीं कहते कि इसको लागू कर दे? मझवार जाति ने खाली गुमराहियत मत पैदा करो। उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम सिस्टम से लड़ाई मजवार चिल्लाते हो। बिंद की बात कभी आपने किया? 2 बार अपने बेटे को सांसद बनाया, किसी बिंद को बनाया, किसी कश्यप को आपने बनाया की बात नहीं करें। आप खाली निषाद चिल्लाते हो कि हम हमारी सबको बात एक तो लेके आपको चल बुरी रहे लगती हैं होगी। और सभी जातियों को लोग नहीं, क्या चाहते हो? तेरी पार्टी की सरकार हो गया 2 साल, क्यों नहीं आरक्षण दे रहे हैं तुझे? खाली वोट लेने के लिए आपको बजा के रखेंगे। हमारे लोगों को 2022 तक को तोड़ के आपकी ले जरूरत है उनको।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समझाएंगे, बनाए चाय थे, पिलाएंगे, किसी को प्रदेश लेकिन उपाध्यक्ष कुछ बनाए देंगे थे। नहीं। कभी संजय इन्होंने भैया, बात भागीदारी कान खोल के मोर्चे सुन की लो। क्या बात करेंगे? हमारे निषाद के किसी का चेहरा नहीं लगाए। वो अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोड़ दो यार, हम आपसे पूछ रहे हैं। उसको जो है जब समाजवादी पार्टी ने आपके बेटे के निषाद को बना दिया, तो बीजेपी में गए तो किसी बिल के बेटे क्यों नहीं बनाया? हो सकता उतने करेंगे। हम उल्लू आपने किसी हम कश्यप की बात को संवैधानिक क्यों लड़ाई नहीं बनाया किसी लड़ेंगे, बेटे को? संविधान की लड़ाई लड़ेंगे और आप खाली संविधान में जो गुमराहियत लिखा है पैदा उसकी करते लड़ाई हो। लड़ेंगे। आरक्षण की नेता बात जो करते लिखे हो, देश की नेता जो सत्ता लिखे पे उसकी बात बीजेपी, नहीं करते। प्रदेश की सत्ता शामिल पे करने की बीजेपी, बात अब कौन की बात सा नहीं पावर करेंगे। चाहिए आपको? हम शामिल हैं, उसके एक्सप्लेनेशन की बात होना चाहिए। अरे क्यों नहीं एक्सप्लेनेशन सर्टिफिकेट कराने जारी की करा बात। देते? आप भी अपने बात पर कायम नहीं, आपके करिए। पास जब आप आप बीजेपी पार्टी के बनाए पास थे हो, तो आप नहीं आप कहते चाय पिछड़े पीते बदल बंटवारा जा रहे हो, करेंगे। बीच आपने सुबह अपने बयान समाज देते से हो ही कहा कुछ, था और कि शाम हम को चाय अनुसूचित पी के जात बदल में जाते हो आपका कुछ। नाम है, मैं उसे दिलाऊंगा। और उसको भूल करके आप पिछड़े में बंटवारा करने लगे, पिछड़े का नाम लेने अरे लगे। कब दिलाओगे? गलत दिल्ली कैप्सूल से लगा लेकर हुआ यहाँ तक पिछड़े सरकार का है। नाम लेके 22 में पिछड़े का उत्तर नाम प्रदेश से लेके इन बीजेपी जा जातियों रही के है। इन संजय जातियों भाई, को गुमराह नहीं किया जाए तो बेहतर रहेगा। आप सुन लो, संविधान में जो लिखा हुआ है, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। अच्छा, मत लड़ो ऐसे। आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं ओम प्रकाश भाई आपके लड़ाई में कभी इंटरफेयर नहीं किया हूं। हमारे समाज की लड़ाई लड़ने दीजिए। हमारे समाज को बांटने की कोशिश मत करिए। हम केवल मल्ला बिंद कराए नहीं लड़ पाएंगे। हमने गुमराह अपनी मत बेटी करिए बेटियों की समाज को। शादी की है, सबको समाज एक को करने गुमराह की मत कोशिश करिए। किया मैं आपसे और सवाल सबको करता एक हूं। करने की कोशिश आपने किया। 2 बार अपने आप बेटे जैसे को लोग दो पार्टी के 2 राष्ट्रीय मैं अध्यक्ष। कहता हूं आज के तो दिन एक बार क्यों हम नहीं अपनी बिल की लड़ाई बात लड़ रहे करते हैं, हैं? अपने समाज आप की लड़ाई एनएलसी की लड़ेंगे, बात करते हो, आगे राज्यसभा लड़ते की बात रहेंगे। करते हो, और तो क्यों नहीं जब कश्यप की तक बात आरक्षण करते नहीं हो? मिल जाता है तब तक हम हाँ, लड़ते लड़ेंगे। रहेंगे। उसका तरीका खाली ही है बीजेपी का झंडा कि लेके सामाजिक- घुमाइए, समाज को देखो, बताइए। मेरे जितना मैं जो दिल्ली काम से कर लेकर रहा हूं, लखनऊ अपने तक सिस्टम से काम कर रहा हूं। पूरे निषाद राजनीति समाज में क्या हमें की लड़ाई मालूम का है अगर आरक्षण कि की बात राजनीति में करते हैं, कितना तो आप पावर है, आरक्षण वहां से क्यों कैसे नहीं ले लोग लेते? बर्बाद होते बहुत हैं, बहुत कैसे शुक्रिया आप आबाद दोनों का। आप दोनों का धन्यवाद, मैं धन्यवाद। कहता हूं उसी कृपया को इस तरह न करना करें। और मैं संजीव मिश्रा और मनोज काका दोनों आपसे क्षमा चाहता हूं कि आज इस राउंड में समय का अभाव है और आप बेहतर समझते होंगे कि जो राजनीतिक परिस्थितियां 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच रही हैं, तो शायद इस कारण मैं आपको समय इस चक्र में नहीं दे पाया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को देखने के लिए। लेकिन मसला दिलचस्प है, बीजेपी पॉलिटिकली ब्लैकमेल हो रही है। सुबह जो नीम बोल रहे थे संजय निषाद, अभी शाम को चाय पीने के बाद थोड़ा शहद हो गए। लेकिन कल ये क्या बोल दें ये भी इनको भी नहीं पता। मसला ओम प्रकाश राजभर ने भी नया गोल पोस्ट बना दिया है। अब वो क्या करेंगे अभी उनकी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो किसके साथ जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी नहीं जाएगी उनके साथ, वो बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।